नमस्कार। हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आज हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, बायोलॉजी में मोस्टली जो टर्म्स हैं वो या तो ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं या फिर लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। जब हम पार्टिकुलरली बायोलॉजी टर्म की बात करते हैं तो ये अपने आप में ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ टर्म है। ग्रीक में बायोज मीन्स होता है लाइफ एंड दूसरा टर्म है लॉगोस एंड लॉगोस मीन्स होता है स्टडी। तो अगर हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इसको समझने की कोशिश करें कि बायोलॉजी है क्या, तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज कंसीडर्ड एज बायोलॉजी। तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन हमारी हो गई स्टडी ऑफ लाइफ। अब आप कहेंगे इतनी छोटी डेफिनेशन, ठीक है ना। अब इसको बड़ा सा कर लो, स्टडी ऑफ लाइफ इज कंसीडर्ड एज बायोलॉजी, या फिर आपको और कुछ बढ़ाना है। देखो, जब हम बायोलॉजी की लाइफ की बात करेंगे तो लाइफ से रिलेटेड लगभग सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आ गए। बॉडी का स्ट्रक्चर भी आ गया, एवोल्यूशन भी आ गया, एम्ब्रियोलॉजी भी आ गई, एनिमल प्लांट एवरीथिंग आ गया, सब कुछ ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कंसीडर्ड एज बायोलॉजी। अब एक टर्म आता है, ये जो टर्म बायोलॉजी है इंपॉर्टेंट है, कि जो कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में कि जो टर्म बायोलॉजी है वो दिया किसने था। टर्म देने का मतलब क्या है कि आपकी बर्थ हुई है, आपकी बर्थ के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स की है। मदर और फादर के जेनेटिक ट्रेट्स आपको मिले हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू, बट नाम किसने रखा? नाम आपके किसी फैमिली मेंबर ने रखा हो सकता है, आपके ग्रैंड पेरेंट ने रखा हो सकता है, आपके अंकल ने रखा हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका नाम किसने दिया, ये एक अलग बात है। यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ को, लाइफ से रिलेटेड चीजों को बायोलॉजी कहना चाहिए, ये किसने कहा? ये कहा दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। दो साइंटिस्ट हैं, एक है लेमार्क एंड दूसरे हैं ट्रेविरेनस। क्लियर है ना। तो दो साइंटिस्ट ने ओवरऑल ये बताया कि जो टर्म था बायोलॉजी वो दिया है लेमार्क ने और ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट पे हम समझते हैं जरा कि हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा कंसेप्ट, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका रहा? तो फादर ऑफ बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो एरिस्टोटल, आपने नाम पहले भी सुन रखा होगा कहीं ना कहीं। एरिस्टोटल, इनको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी को मेजर फॉर्म में टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। हाँ, एक चीज़ और बताता चलो, हर जगह पर हम कुछ ना एडवांस ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं। आखिर यहाँ क्या नया मिला? बायोलॉजी में स्टडी किसकी करते हैं? लाइफ की स्टडी करते हैं ना। तो आजकल बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस भी बोल देते हैं, लाइफ साइंस, ठीक है ना। मॉडर्न में, आजकल के टाइम में बायोलॉजी के लिए नया टर्म भी यूज कर देते हैं, लाइफ साइंस। तो चाहे आप बायो कहें चाहे आप लाइफ साइंस कहें, दोनों अपने आप में इक्विवेलेंट है। आगे बायोलॉजी को मेजर फॉर्म में टू ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक तो इसे हम जूलॉजी बोलते हैं, दूसरी को हम बॉटनी बोलते हैं। मेजर टू ब्रांचेस हैं। जब डीपली आगे स्टडी करेंगे फर्दर डिटेल में तो फिर तो बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती, बट यहाँ पर अभी हम दो की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो चलिए, ये जूलॉजी टर्म भी ग्रीक लैंग्वेज से ही आया है। एक टर्म होता है जोयोज। जोयोज मीन्स होता है एनिमल्स। क्लियर है ना। और सेम है लॉगोस। लॉगोस मीन्स पता है ना आपको, स्टडी होता है। क्लियर है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। क्लियर है ना। इसके साथ कुछ और यहां पे देख लेते हैं। जैसे हमने बायोलॉजी को लाइफ साइंस कहा, तो जूलॉजी में स्टडी हम पार्टिकुलरली एनिमल्स की करते हैं, तो जूलॉजी को हम एनिमल साइंस भी कह सकते हैं। क्लियर है ना।
जूलॉजी के लिए हम एनिमल साइंस टर्म भी यूज कर सकते हैं। अगर कहीं आपके एनिमल साइंस टर्म मिलता है तो वो सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद अगर हम फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा गया है। इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है जूलॉजी के सेक्टर में कि इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरी तरफ हम चलते हैं बॉटनी की तरफ। चलिए, बॉटनी भी ग्रीक टर्म से ही आया है। ग्रीक में एक टर्म होता है बोस्केइन, एंड जो बोस्केइन टर्म है ग्रीक लैंग्वेज में, ये मेनली यूज किस किस के लिए किया जाता है? ये मेनली यूज किया जाता है हर्ब्स के लिए। हर्ब्स तो जानते हो ना, हर्ब्स के लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है ना। तो हर्ब्स और प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है ये बोस्केइन टर्म। तो बोस्केइन से ही ड्राइव हुआ है बॉटनी। फिर बॉटनी क्या है? सिंपल वे में हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। तो कुछ नया टर्म इन्होंने यहां भी ढूंढा होगा, तो हम बॉटनी को प्लांट साइंस भी कह सकते हैं। क्लियर है ना। एक टर्म और यूज किया जाता है बॉटनी के लिए, फाइटोलॉजी, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फाइटोलॉजी। क्योंकि फाइटॉन्स मीन्स क्या होता है पता है आपको? ग्रीक में फाइटॉन्स मीन्स होता है प्लांट्स, और वही हो गया लॉगोस। लॉगोस मीन्स आपको पता है क्या होता है? स्टडी। देन वी कैन से दैट स्टडी ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फाइटोलॉजी और प्लांट साइंस। क्लियर। एक लास्ट बात ये आती है कि आखिर फादर ऑफ बॉटनी कौन है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जब फादर ऑफ बॉटनी की बात आती है तो एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी कंसीडर करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। एक चीज और बता दूं कि नए नए कुछ टॉपिक आपको आपके माइंड में आते हैं, किसी टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बताऊं। पहली बार मैंने ऐसी वीडियो रिकॉर्ड की है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं उस हिसाब से आगे वर्क करूं। थैंक यू।